हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से, झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग का टॉपिक कौन चल रहा था? हम लोग का चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था, जिसके हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे थे। तो हमारा थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये टॉपिक, देखा जाए तो इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का अच्छे मतलब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। अगर देखा जाए टॉप क्लास के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आया, क्यों? क्योंकि इसमें आपका डिस्टेंस और स्पीड्स वाले फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ध्यान देना कि जब आपसे बोला जाए क्या हो जाएगा, जब आपसे बोला जाए कि ये एक कोई आदमी है, ये कोई बी आदमी है, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड मान लो y है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो देखो इधर ये दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और कह रहे हैं कि ए टी टाइम के बाद बी पर पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब मेरी बात सुनो, जैसे ये इनसे 50 मीटर मान लो दूरी पर है, ठीक। खुद सोचना कि हम और मेरा फ्रेंड हमसे 50 मीटर आगे खड़ा हुआ है और टी समय के बाद मैं अपने फ्रेंड को पकड़ लेता हूं। तो जाहिर सी बात है कि मेरी स्पीड फ्रेंड की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी उसको हम पकड़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो ए बी को पकड़ लेता है, तो जाहिर सी बात है कि जब एक्स वाई से बड़ा होगा, एक्स की स्पीड बी से ज्यादा होगी, ए की स्पीड बी से ज्यादा होगी, तभी तो ये बी को पकड़ पाएगा। तो जाहिर सी बात है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर कैसे निकालोगे, जिस मतलब ए की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड एक्स ज्यादा है, तो एक्स माइनस का वाई कर देंगे। ये इस समय दोनों की स्पीड आ जाएगी, एक्स माइनस का वाई, मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी में से कम वाली स्पीड को हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, डिस्टेंस मान लो डी रही होगी और समय टी लगा होगा, तो ये कंडीशन तब लगेगी जब दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। फिर से यहाँ देखो, ए बी, बी और ए, जाहिर कह रहे हैं कि बी और ए के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना, ट्रेवल करना शुरू करते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात फिर कह रहा है टी समय के बाद ए जो है बी को पकड़ लेता है। अगर ए की स्पीड एक्स हो, बी की स्पीड वाई हो, तो बताओ इनमें स्पीड फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो अब देखो, ए की स्पीड बी से ज्यादा है तभी तो ए बी को पकड़ पा रहा है, वरना ए बी को पकड़ ना पाता। तो अब जब स्पीड रखोगे तो एक्स माइनस का वाई, मतलब ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखो, अब जब इस पकड़ रहा था तो हम मान लेंगे डी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस जब उतने ट्रेवल करी है, अब यहाँ का जाएगा, अब समय कितना लगा, टी समय बाद, तो डी अपान का टी हो जाएगा। तो ये स्पीड बराबर ऑफ वाला फॉर्मूला ऐसे यहाँ कम कर यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, अगर अब यहाँ देखो, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ए और बी जिनकी स्पीड x है और b की स्पीड y है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, स्पीड ऐड हो जाएंगी, डिस्टेंस d रहेगी, समय आपका t रहेगा। तो ये कब कंडीशन आएगी, जब ए बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। भाई ये ईस्ट जा रहा होगा तो ये वेस्ट जा रहा होगा, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा ना, तो दोनों की स्पीड डायरेक्शन के अपोजिट और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है। तब जब अपोजिट केस आएगा तो दोनों की स्पीड ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो कह दिया कि ये इसका थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। कह रहे हैं ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर आपको दे रखा है, 100 किलोमीटर दे रखा है। तो कह रहे हैं आकार वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई कार रही होगी, ऐसे ये कार रही थी और बी पर एक कार मान लो ऐसे रही होगी, कार मान लो ऐसे दो कार रही थी, ए और बी पे कार रही होगी, ठीक है। एट अ सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, मतलब कह रहे हैं
कि मान लो कि ये कार भी इस डायरेक्शन में मूव ट्रेवल कर रही है और ये भी ट्रेवल कर रही है और दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो हम मान लेंगे कि पहले कार की स्पीड x रही होगी, दूसरी कार की स्पीड y रही होगी। तो अब देखो दोनों की स्पीड अलग अलग यहाँ पर हो गई। ठीक, क्या कह रहा है, दे मीट इन 5 आवर। अब कह रहे हैं कि 5 घंटे बाद x और y मिल जाते हैं। मतलब अब यहाँ समझो, x की स्पीड y से ज्यादा होगी तभी तो x y को पकड़ पा रहा है, वरना ये डिस्टेंस अगर x की स्पीड y की इक्वल होती या x की स्पीड मतलब a की स्पीड b की अगर इक्वल ना होती, b से कम होती, तो a कभी b को पकड़ ही ना पाता। मतलब x की स्पीड ज्यादा है तभी तो y को पकड़ पा रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, तो अब कह रहे हैं 5 घंटे बाद पकड़ लेता है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समय कितना लगेगा 5 घंटा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 100 आ जाएगी। भाई बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, आ जाएगी। और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन लोग की हो जाएगी x माइनस का y। भाई देखो ए की स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा। फिर कह रहे हैं, ये तो पहला इक्वेशन बन जाएगा ऐसे आपका। फिर कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुगेदर ईच अदर, कि जब दोनों अब ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर जब ट्रेवल कर रहे हैं, जब ट्रेवल करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस समय स्पीड क्या हो जाएगी, इस समय स्पीड कितनी हो जाएगी, इस समय स्पीड x प्लस का y स्पीड हो जाएगी। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बताया था कि स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। अच्छा डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस 100 ही रहेगी। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन बनेंगे। तो ये आपका माइंड में रफली फिगर बन गया होगा। इसको अब मैं अच्छे से लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को कराने का प्रयास करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फिगर तो आपका ऐसे बनेगा, ए और बी, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 100 किलोमीटर आ जाएगी। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कार C1 है जिसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये आपका C2 हो जाएगा जिसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ C1 कार, C1 कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, मार्क चिन्ह करते हैं, लिखेंगे स्पीड ऑफ C1 कार, C1 कार स्पीड की जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अच्छा स्पीड ऑफ C2 कार, C2 कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, C2 कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अब ध्यान देना, हम लोग क्या लिखेंगे कि x की स्पीड y से ज्यादा है। भाई x y से ज्यादा है तभी तो x y को पकड़ पाएगा, वरना स्पीड कभी पकड़ नहीं पाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो लिखेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर देंगे थोड़ा सा, 100 किलोमीटर। तो हम लोग पहले फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट में क्या जाएगा, ट्रेवल सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में दोनों कार ट्रेवल करेंगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान का टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी, अब देखो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा वाली स्पीड में कम स्पीड माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि अब दोनों सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस का y, ये स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस 100 किलोमीटर रहेगा। टाइम कितना लगेगा, टाइम इसमें लग जाएगा। अब देखो कह रहे हैं कि 5 घंटे लगते हैं पकड़ने में, 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो 5 घंटे हो जाएगा। अब देखो इसको कट कर लो तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ देखो x माइनस का y कितना आ गया भैया, यहाँ पर हम लोग का 20 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लोगे। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो,
सेकंड में क्या हो जाएगा, ट्रेवल का हो जाएगा ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करता है तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो x प्लस का y, डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस 100 किलोमीटर रहेगी। और टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा समय लगेगा। तो जब 1 घंटा समय लगेगा तो t को लिखो ना लिखो, आपका क्या हो जाएगा, ये x प्लस का y आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि समय हमको 1 दे रखा है, तो 1 100/1 तो लिख देते हैं, 1 हो जाएगा। तो x प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ देखो, हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, हमसे यही पूछा गया था कि दोनों कार की स्पीड क्या है। तो देखो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारी दे रखी है, इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस का इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अगर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो तो कुछ यहाँ काम हमारा बन सकता है। सेकंड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का वाई बराबर 100 दे रखा है, और x माइनस का y बराबर हमको 20 दे रखा है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब सॉरी ऐड करना है, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x x आपका 2x हो जाएगा। अच्छा ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 100 और 20 120 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। तुमको C1 कार की स्पीड मिल जाएगी 60 किलोमीटर पर घंटे मिल जाएगी। अब ये वाली x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो जब 2 पुट करोगे तो x प्लस का y बराबर 100 था, 100, तो x की वैल्यू 60 है, तो ऐसे रहेगा। या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगा, ये y की स्पीड आ जाएगी। और एक्स वाई C1 C2 कार की स्पीड है, हमसे कार की स्पीड यहाँ पर पूछी गई थी। तो 60 और 40 क्या हो जाएगा, x की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, y की स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की स्पीड हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।